सहारनपुर में क्या उद्यमी एकजुट हैं? कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी क्या होता है, लोग अपने स्वार्थवश छोटी छोटी 3 लोग मिले, एक एसोसिएशन बना ली, पर उसकी मान्यता नहीं होनी चाहिए, सरकार के पास भी नहीं होनी चाहिए, उनको स्थान नहीं मिलना चाहिए कहीं भी। खास कर क्या है कि जो इस टाइप की एसोसिएशंस बनती हैं उसमें उनका निजी स्वार्थ होता है। आप सीआईएस की बात तो नहीं कर रहे? क्या आपको ऐसा लगता है कि सहारनपुर में पिछले कुछ वर्षों में आईआईए कमज़ोर पड़ी है क्या? नहीं, बिल्कुल कमज़ोर नहीं पड़ी। सीआईएस बन गई आपसे टूटकर? नहीं, तो वो एक व्यक्ति का अपना एक प्रीव्यू हो सकता है, उसमें आईए पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपके बहुत सारे मेंबर चले गए? नहीं, एक भी नहीं गया। रविंदर मिगलानी जी ये चाहते थे कि मेरे पीरियड में कोरोना काल रहा, तो मेरा वो टेन्योर शून्य मानते हुए मुझे 2 साल का एक्सटेंशन दिया जाए, जो हमारे नियम में नहीं है। तो मेरा अपना ख्याल है कि उनकी शायद बात से नाराज़ है। शायद हो सकता है यही बात हो रही होगी कि ऐसे कोई काम मत करो जिसमें आपकी जग हंसाई हो। आपको चैप्टर चलाना है तो मितव्ययिता से चलाओ, ऐसा मत शो करो, शो ऑफ बंद कर दो बिल्कुल। उसमें तीसरे नंबर पे लिखा हुआ था मदिरा। अगर आपने मदिरा का सेवन करना भी है तो आप अलग तरह से बैठो, एसोसिएशन लेवल पे मत बैठो। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि आईआईए के जितने भी प्रोग्राम हुए वहाँ पे ड्रिंक अलग होगी, शेयर नहीं की गई? अलग होगी, मैं अभी भी कह रहा हूँ। मतलब मेंबर्स अपना कंट्रीब्यूशन देके अलग बैठे, कोई घर में पी रहा है, कोई होटल में कमरा लेके पी रहा है। सार्वजनिक प्रोग्राम में नहीं? सार्वजनिक प्रोग्राम में इस बार के गोल में दिया है ये। अच्छा, कि बिल्कुल सार्वजनिक नहीं होगा। तो हमें तो वही फॉलो करना है जो हमें गोल्स में दिया जा रहा है, हमें जो उद्देश्य दिए जा रहे हैं आईआईए के, हमें वही फॉलो करना है। नमस्कार, पत्रिका के लिए मैं शिवमणि त्यागी। आज हमारे साथ आईआईए सहारनपुर चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं अनूप खन्ना। अनूप खन्ना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आईआईए बेसिकली किस लिए इसका गठन हुआ और ये क्या काम करती है? हम लोग प्रदेश में या केंद्र में भी एमएसएमई सेक्टर के लिए जाने जाते हैं। जी। बेसिकली एमएसएमई सेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एकमात्र संस्था है इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन। हमें गवर्नमेंट ने लगभग 5000 मीटर गोमती नगर लखनऊ में भूमि अलॉट कर रखी है। जी। उस पे हमारा वेल एक्यूप्ड सुसज्जित ऑफिस है। वहाँ पे लगभग हमारे 25 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं पूरे यूपी के लिए। जी। तो वेल एक्यूप्ड इसलिए है क्योंकि पूरे प्रदेश को उन्होंने देखना है। पूरे प्रदेश में जितने चैप्टर्स हैं सबको सबकी एक्टिविटीज़ और उनमें जो समस्या आ रही है उससे शासन से बात करना, जी। ये उनका हमारा ध्येय है। और कोई भी हमारा लघु उद्यमी है उसके ऊपर उसकी कोई भी समस्या है, किसी भी तरह की समस्या है, तो हमारे यहाँ नियम ये है कि हम लोग पहले तो डिस्ट्रिक्ट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे। उसके बाद हम अगर वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाता, कमिश्नर साहब से बात करेंगे, कमिश्नर साहब से भी नहीं हो पाता तो हम स्टेट उद्योग बंधु में या स्टेट लेवल के अधिकारियों से बात करेंगे। सहारनपुर आईआईए चैप्टर का आपको जिम्मेदारी मिली है, ऐसे कौन से कार्य आपको लगते हैं जो पूर्व में नहीं हो सके जिन्हें आप करना चाहेंगे? मेरा विज़न इसमें यह है कि कोई भी नया लड़का जो डिग्री करता है या बीटेक करता है या कोई भी ग्रेजुएट लड़का हमारा, वो क्या करता है, जब उसको जीवन व्यापन के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो आखिर एक नौकरियां ढूंढनी शुरू कर देता है। तो मेरा विज़न ये है कि इसमें कम से कम जो भी टेक्निकल एजुकेशन लेके बच्चे निकलें, नंबर ऑफ स्कीम्स का लाभ लेके, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, पीएमईजीपी है, मुख्यमंत्री रोजगार योजना है, तो उसका लाभ लेके वो अपना छोटा सेटअप तैयार करें। उससे क्या होगा कि आज पे नहीं चलना, हमारा विज़न क्या है, आज नहीं है, हमारा विज़न 25 साल का अगले का आने वाले। आज जो वो तैयारी करेगा वो सिर्फ अपने लिए करेगा। उससे अगले 5 साल जो 10 साल होंगे, मतलब 5 और 5 10, जो अगले उससे 10 साल होंगे वो एक अच्छा इस्टेब्लिशमेंट अपना सेटअप कर पाएगा। उससे अगले जो 15 साल होंगे वो अपने नेशन, मतलब कम से कम प्रदेश के लिए वो काम करना शुरू करेगा। उससे अगले जो होंगे वो एक प्रॉपर बड़ी इंडस्ट्री सेटअप कर पाएगा। तो सिर्फ विज़न जो है वो आज का ना रख के 25 साल का रखे कम से कम। और गवर्नमेंट से भी मेरा हमेशा सबमिशन ये रहेगा कि कोशिश ये करें कि मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं या वो जो चाहते हैं
उसमें इम्प्लीमेंटेशन में रोड़े मत अटकाएं, उनको सजेस्टिव एक माहौल पैदा करना पड़ेगा कि जो एंटरप्रेन्योर आज आ रहा है वो बिल्कुल उसको कुछ नहीं पता बिजनेस क्या होता है, तो उसको ऐसा माहौल दिया जाए कि वो अपनी इंडस्ट्री प्रॉपरली सेटअप कर दे, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। जिनके पेरेंटल बिजनेस चले आ रहे हैं वो तो सेट हो ही जाते हैं, जो नया बच्चा है उसके लिए एक इंडस्ट्रियल माहौल सेटअप करने के लिए हमें सबको प्रयास करना चाहिए, खासकर विशेषकर अधिकारियों को तो ज़रूर करना चाहिए। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे इंडस्ट्री के टॉपिक में सबसे पहला आता है एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता विकास। एक बच्चा अगर मन से तैयार भी हो जाए तो सेकंड आता है उसके लिए भूमि, लैंड। मेरा भी ACS साहब आए थे, तब भी मैंने कहा कि लैंड की समस्या बहुत बड़ी समस्या है इंडस्ट्री के लिए। होता क्या है कि अगर किसी ने किसी गली मोहल्ले में फैक्ट्री लगा ली तो अधिकारी नहीं उसे छोड़ते कि यहाँ क्यों लगा दी, ऐसा क्यों कर दिया, वो उस मोहल्ले के लोग भी नहीं छोड़ेंगे। अब उसको चाहिए प्रॉपर जहाँ पर गवर्नमेंट की सभी नॉर्म्स पूरे हों, वो है इंडस्ट्रियल इस्टेट। इंडस्ट्रियल इस्टेट्स की हमारी हालत ये है कि गवर्नमेंट नए इंडस्ट्रियल इस्टेट बना नहीं रही और जो पिछले बने हुए हैं उसमें अलॉटमेंट नहीं है। अभी UP SIDC ने 9 प्लॉट निकाले थे और बदकिस्मती सहारनपुर के जनपद के उद्यमियों की ये रही कि एक नॉट अ सिंगल प्लॉट, एक भी प्लॉट सहारनपुर का उद्यमी ले पाया उसमें। तब IIA क्या कर रही थी? अब हमने बहुत प्रोटेस्ट किया कि हमें सहारनपुर के उद्यमियों को विशेषकर जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उसको प्राथमिकताएं दी जाएं, लेकिन जो ऊपर के अधिकारी हैं, MD लेवल के अधिकारी हैं या प्रमुख सचिव हैं, उसको ध्यान ही नहीं देते। उनका पर्पस शायद ये हो गया कि हमारी ज़मीन जो है वो 3 गुने 4 गुने भाव पे बिक रही है, हम तो उसमें खुश हैं। होना ये चाहिए कि आप सबसे पहले वहाँ जो इंडस्ट्री चला रहे हैं उनसे पूछें कि आपको और लैंड की ज़रूरत है, या नए इंडस्ट्रीज जो हैं उनको पूछें। नोएडा के, गाज़ियाबाद के, दिल्ली के, हरियाणा के, पंजाब के लोगों ने ली 15-15 हज़ार रुपये मीटर जगह ले ली, उसके बाद उसे सरेंडर कर दिया, तो ना वो मतलब कि हमारे रही ना उनके रही। तो मेरा सरकार से निवेदन, सरेंडर कर दिया फिर दोबारा उसका रिसेल नहीं हुआ, वो जब होगा ना फिर वो तो फंस गया ना। मैं प्लॉट लग जाएगा। 5 प्लॉट ऐसे 9 में से 5 प्लॉट सरेंडर हो गए जो हमारे उद्यमी लेना भी चाह रहे थे। अब वो फिर जब कभी नोटिफिकेशन होगा, जब कभी अलॉटमेंट आएगा, तब वो फिर उसमें जाएंगे। इतनी लैंड आज भी पिलखनी के अंदर पड़ी हुई है कि अगर प्रॉपर सरकार चाहे, कभी तो कह देते हैं कि इसमें हाई कोर्ट का स्टे है। प्रमुख सचिव साहब से भी जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा भाई स्टे वैकेट कराओ। स्टे का मतलब ये तो नहीं है ना कि अंतिम आदेश हो गया। अधिकारियों का इसमें कोई अपना रुचि नहीं है और कोई करना भी नहीं चाहता, मुझे तो ऐसा ही लगता है। जो है हम बार बार गवर्नमेंट से यही बात करना चाह रहे हैं कि सरलीकरण करो, इजी करो इंडस्ट्री लगानी। ठीक है अनूप जी, ये तो बात हुई इंडस्ट्री की। अब बात करते हैं संगठन की। सहारनपुर में क्या उद्यमी एकजुट हैं? सहारनपुर में हमारे इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के लगभग इसमें 600 इंडस्ट्री मेंबर हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई विघटन भी है। कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी क्या होता है, लोग अपने स्वार्थवश छोटी 3 लोग मिले, एक एसोसिएशन बना ली, पर उसकी मान्यता नहीं होनी चाहिए, सरकार के पास भी नहीं होनी चाहिए, उनको स्थान नहीं मिलना चाहिए कहीं भी। खास कर क्या है कि जो इस टाइप की एसोसिएशंस बनती हैं उसमें उनका निजी स्वार्थ होता है। आप CIS की बात तो नहीं कर रहे? नहीं, मैं बहुत सारी है, एक थोड़ी है। मतलब 4 याद हैं, जैसे SIA है, IIA है, भारती है और CIS है। नहीं, और भी बहुत हैं, पेपरवेट एसोसिएशंस बहुत सारी हैं। तो मेरा सरकार से ये भी है कि जहाँ भी पॉलिसी मैटर में आप हमें बुला रहे हैं तो उसकी कम से कम ग्रेविटी देखें एसोसिएशन की, उसके रिकॉर्ड्स देखें। मतलब आपने देखा होगा अभी NGOs, हम भी तो NGOs हैं, NGOs को लेके विजिलेंस की बहुत बड़ी कई बार रिपोर्ट्स आती हैं। तो मेरा सरकार से ये भी एक निवेदन भी रहेगा कि जो भी आप जिसको बुला रहे हैं, आप 1-to-1 बात करने के लिए बुला रहे हैं, पहले उसकी एथेंटिकल सिचुएशन भी देखनी चाहिए, पता करते हैं किस लायक है कि नहीं, कि एक्चुअली में वो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन कहलाने लायक हैं भी कि नहीं है। जी।
हमारा अगर आप देखेंगे तो आप आईए को यूपी में किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, इंडस्ट्रियल स्टेट में जाएंगे, तो आपको आईए की एक वैल्यू मिलेगी। पूरे यूपी में क्या, दिल्ली में भी क्या, हरियाणा में भी हमारे चैप्टर खुलने शुरू हो गए हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि सहारनपुर में पिछले कुछ वर्षों में आईआईए कमज़ोर पड़ी है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल कमज़ोर नहीं पड़ी। सीआईएस बन गई आपसे टूटकर? नहीं, तो वो एक व्यक्ति का अपना एक प्रीव्यू हो सकता है, उसमें आईए पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपके बहुत सारे मेंबर चले गए? नहीं, एक भी नहीं गया। तो उनके पास कहाँ से आए मेंबर? अब इंडस्ट्रियाँ तो बढ़ी नहीं, मैं बता रहा इंडस्ट्रियाँ हूँ, उतनी ही हैं, मैं आपको बता कम रहा हूँ। हुई हैं? नहीं नहीं, बहुत बड़ी हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ कोई अगर मेंबरशिप फॉर्म फिलअप करेगा तो हम उसके साथ उद्यमिता विकास प्रमाण पत्र मैन्युफैक्चरिंग का लेंगे। उसको तब तक नहीं मेंबर हम कह सकते जब तक हमारा लखनऊ ऑफिस उसे सर्टिफाइड नहीं कर देगा। और ये मेरा ख्याल से किसी भी एसोसिएशन में नहीं है, केवल आईआईए में। केवल आईआईए में। हम ले ही नहीं सकते ट्रेडर को, मेंबर नहीं बना अगर सकते। कोई उद्यमी सीआईएस का मेंबर है तो आपका भी बन सकता है? पोस्ट होल्डर नहीं हो सकता। पोस्ट होल्डर भी हैं? नहीं हो सकता। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपके यहाँ पदाधिकारी हैं, दूसरी जो संगठन है उसमें पदाधिकारी नहीं, हैं। हमारा मेंबर अगर वहाँ पोस्ट होल्डर है तो हमारे यहाँ पोस्ट उसे नहीं दी जा सकती। मैं आपको अपने बारे में बताऊं, जब मुझे इलेक्टेड किया गया, मनोनीत किया गया, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने मेरा 50 मिनट इंटरव्यू लिया फ़ोन के ऊपर। अच्छा, 1 घंटा? इज़ इट पॉसिबल? वो कुछ संस्थाओं में क्या होता है कि जो कुछ नहीं मिल रहा तो इसको बना दो, कुछ नहीं मिल रहा है तो इसको बना दो। हमारे यहाँ नहीं है। पूरा एक मेरा चार्ट गया, जो रिकमेंडेशन चार्ट था। यहाँ हमारे सीनियर्स जो थे उन्होंने उस पर रिकमेंडेशन की। उसके बाद वो वहाँ पर प्रदेश पे जाएगा, प्रदेश वाले फिर हमारा इंटरव्यू लेंगे। मतलब आईए का एक चैप्टर चेयरमैन बनना ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा के बना दिया। पिछले दिनों ऐसा क्या हुआ था? रविंद्र मिगलानी जी ने कहा कि वो यहाँ से हट गए और उन्होंने कहा कि मैं आपके समकक्ष एक दूसरी संस्था बनाऊँगा। वो उनकी अपनी सोच है। एक उनका मानना था कि मुझे हमारे यहाँ एक, हाँ, जो मेन बात है, इसको थोड़े पृष्ठभूमि में चले जाएं, इतिहास में चले जाएं उसकी। जी। हमारे यहाँ अगर प्रमोद सडाना जी चाहते भी, हम भी चाहते कि वो इस साल कंटिन्यू कर दें तो नहीं कर सकते। हमारे यहाँ संविधान में लिखा है एक चैप्टर तो वो चेयरमैन। तो 4 साल रहे शायद। नहीं नहीं, 2 रविंद्र साल। मिगलानी जी 2 साल? 2 साल हमारे तो यहाँ क्या नहीं कंटिन्यू करना चाहते थे? मैं वही उसी का आ रहा हूँ। हमारे यहाँ क्या है कि मेरा टेन्योर है 1 ईयर। अगर मेरा काम अच्छा होगा तो मैं 1 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता हूँ, उससे अगला साल एक्सटेंशन भी नहीं मिलेगा। ठीक। रविंद्र मिगलानी जी ये चाहते थे कि मेरे पीरियड में कोरोना काल रहा तो मेरा वो टेन्योर शून्य मानते हुए मुझे 2 साल का एक्सटेंशन दिया जाए, जो हमारे नियम में नहीं है। तो मेरा अपना ख्याल है कि उनकी इस बात से नाराज हैं? शायद हो सकता है यही बात हो रही होगी। अच्छा, एक प्रश्न ये है अनूप जी के पिछले दिनों से हम कुछ देख रहे हैं कि जो एसोसिएशन या संगठन कोई बना है उसका बेसिकली उद्देश्य था कि इंडस्ट्रियों को मजबूत करें, उनके लिए काम करें, योजनाओं सरकार के बीच में एक सेतु का काम करें। आजकल देखने में आ रहा है कि आपके एनुअल प्रोग्राम हो रहे हैं, छमाही प्रोग्राम हो रहे हैं, 60-60 लाख रुपया खर्च किया जा रहा है, उनमें डांसर बुलाए जा रहे हैं, पार्टियां, शराब पिलाई जा रही हैं। ये कल्चर मेरे पास क्या- अभी क्या कहते हैं? मेरे पास अभी जो हमारा मतलब जो हमारी ट्रेनिंग पीरियड होता है, आप सोच के शायद हैरान भी हो रहे होंगे। हमारा ट्रेनिंग पीरियड होता है चैप्टर चेयरमैन बनने के लिए। उसके अंदर हमें गोल्स दिए जाते हैं। उन्होंने उसका पहला सिद्धांत यह है मितव्ययिता, कि ऐसे कोई काम मत करो जिसमें आपकी जग हंसाई हो। आपको चैप्टर चलाना है तो मितव्ययिता से चलाओ, ऐसा मत शो करो, शो ऑफ बंद कर दो बिल्कुल। उसमें तीसरे नंबर पे लिखा हुआ था मदिरा। अगर आपने मदिरा का सेवन करना भी है तो आप अलग तरह से बैठो, एसोसिएशन लेवल पे मत बैठो। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि आईआईए के जितने भी प्रोग्राम हुए वहाँ पे ड्रिंक अलग होगी, शेयर नहीं की गई? अलग होगी। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मतलब मेंबर्स अपना कंट्रीब्यूशन देके अलग बैठे, कोई घर में पी रहा है, कोई होटल में कमरा लेके पी रहा है। सार्वजनिक प्रोग्राम में नहीं? सार्वजनिक प्रोग्राम में इस बार के गोल में दिया है ये। अच्छा। कि बिल्कुल सार्वजनिक नहीं होगा।
तो हमें तो वही फॉलो करना है जो हमें गोल्स में दिया जा रहा है, हमें जो उद्देश्य दिए जा रहे हैं आईए कि हमें वही फॉलो करना है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आईआईए कभी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं करती? मेरे टेन्योर में ऐसा कोई प्रोग्राम, भी हमारा स्थापना दिवस था, तो आप शायद आपकी नॉलेज में आ गया होगा वो। हमने क्या किया था उसमें, हमने एक पिक्चर देखी सब फैमिली ने जाके, वहीं बैठ के खाना खाया और हम घर आ गए। ठीक। अनूप जी, इंडस्ट्री के अलावा सामाजिक हित में भी आप लोग काम करते हैं, कोई भी संगठन होता है करते हैं, तो आने वाले समय में आपने कुछ प्लानिंग की है क्या समाज के लिए? मेरा भी अपना योग गुरु पद्म श्री भारत भूषण जी से भी मैंने अनुरोध किया है। योग और उद्योग, आप समझ रहे होंगे, अगर इसका संधि विच्छेद करें, उद्यमिता और योग अगर मिल गए तो उद्योग बनेगा। अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा, मेरे एंटरप्रेन्योर का स्वास्थ्य ठीक होगा, ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा काम करेगा, उसका मनन शक्ति अच्छी होगी, उसका चरित्र अच्छा होगा। तो मैंने उनसे अनुरोध किया है कि आप मतलब एक 7 दिवस का एक हमारा योग शिविर करें, ताकि हम उसमें मतलब अपने मेंबर्स को गाइड कर सकें। और फिर उनके व्याख्यान इतने अच्छे होते हैं कि उसको अगर हम धारण कर लें तो एक बहुत अच्छा हम चरित्र पैदा कर सकते हैं। तो ये यूनिट टू यूनिट जाके जो वहाँ वर्कर्स हैं उनके साथ कराएंगे, कैसे कराएंगे? इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जाकर, एरियाज़ में जाकर वहाँ लेबर भी आए, आसपास के लोग भी हों, और एक प्रोग्राम हम करेंगे सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। इंडस्ट्रियलिस्ट, अच्छा, उसमें खाली अभी KL अरोड़ा जी की फैक्ट्री में जिस दिन योग दिवस था उससे पूर्व संध्या में हमने किया, उसमें मेरा ख्याल से 50 से अधिक लोग आसपास की इंडस्ट्री के थे। तो इस टाइप के वर्क से क्या होगा कि चरित्र निर्माण होगा। अनूप जी, जो लोग आपके संगठन में भी हैं, CIS में भी हैं, भारती में भी हैं, SIA में भी हैं, ऐसे उद्यमियों को कुछ कहना चाहेंगे पर्सनली? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बहुत सारी जगह जुड़ जाते हैं तो एक मन से हम कहीं भी काम नहीं कर पाते, तो क्या ऐसा लगता है कि जो जिस संगठन में है कम से कम उसी में रहे? मेरा ऐसे उद्यमियों से करबद्ध प्रार्थना है कि इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन एक ऐसा संगठन है जिसकी छत्र छाया बहुत वास्ट है। हमें, आप यहाँ, हमारा ऑफिस है, वेल एस्टेब्लिश ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, हमें ये इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि हमारी पैरवी कौन करेगा। मेरा उन सदस्यों से भी अनुरोध है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो कई नाव में पैर ना रखें, एक ही नाव में रखें, वही उतार देगी पार। अगर आप कोई ज्वाइन करना चाहे तो कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, कोई मासिक या वार्षिक शुल्क लेते हैं आप? हम लेते हैं। हमारे यहाँ जो भी हम प्राप्त करते हैं, मतलब आपको शायद हर्ष मतलब आश्चर्य होगा कि ऐसे मतलब वेल एक्यूब्ड ऑफिस में आप मेरे साथ बात कर रहे हैं। हम अगर किसी से जो भी शुल्क लेंगे वो हमारे पास नहीं आएगा, वो सारा जाएगा सेंट्रल ऑफिस के अकाउंट में। सेंट्रल अकाउंट ऑफिस उसमें जीएसटी पेमेंट करेगा। जीएसटी पेमेंट करने के बाद वो अपना शुल्क लेगा पर मेंबर पूरे यूपी का। उसके बाद वो फिर हमारा रिइंबर्समेंट होगा। मतलब ऐसा शायद इतना सुसज्जित प्रक्रिया शायद यहाँ पे किसी संगठन के, आप मेरे ख्याल से बहुत बड़े बड़े संगठनों में भी नहीं होगी। हमारा जो भी शुल्क आएगा वो सीधा पहले जाएगा हेड ऑफिस में जीएसटी कटेगा। आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि मेंबरशिप के ऊपर जीएसटी भी कोई पे करता होगा। जी। हम एक मेंबर का जीएसटी पे करते हैं। पूरे यूपी में जितने हमारे चैप्टर हैं उस सब पे जीएसटी पे होकर एक अच्छा अमाउंट गवर्नमेंट को भी जाता है। उद्यमी के अलावा कोई और कौन जुड़ सकता है आपसे? सर्विस इंडस्ट्री, जैसे डॉक्टर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, CAs हैं, पर वे पोस्ट होल्डर नहीं हो सकते, सदस्य बन सकते हैं। MSME के लिए, MSME जो उद्यमिता विकास मैन्युफैक्चरिंग वो है सेट प्रमाण पत्र, वो कईयों को मिल सकता है। हलवाई भी बन सकता है। हाँ, मैन्युफैक्चर सेक्टर है। चाटा चक्की वाला भी बन सकता है। कुम्हार भी बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। कुम्हारों के लिए तो अनेक योजनाएं हैं, बहुत अच्छी योजनाएं है। क्या कि आपके यहाँ हमारा कोई ऐसे सदस्य जो नहीं, अभी पिछले साल नहीं बना, पर मैं जब इनकी उद्योग विभाग की मीटिंग्स में जाता हूँ तो मुझे लगता है कि हमें तो सर्विस इंडस्ट्री में नाई को भी बनाना चाहिए। नाई भी? हाँ, सर्विस अच्छा है। तो थोड़ा सा बताएंगे, मतलब कौन कौन आपको शामिल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं? जैसे आपने बताया कि हलवाई ज्वाइन कर सकते हैं, हलवाई कर सकता है, कुम्हार कर सकते हैं, नाई कर सकता है। और कौन कर सकते हैं? जो भी आपको सर्विस दे रहा है, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, रेस्टोरेंट भी कर सकता है। आपका टेलर भी हो सकता है। अच्छा, वो सभी लोग टेलर क्या है, आपको आप तो उस समय अच्छी पत्रकारिता में थे, एक बार रेडीमेड पर एक्सरसाइज लगी थी, आपको याद होगा, तो आईए ने लीड ली थी
तो टेलर क्या है, टेलर फर्स्ट स्टेप है रेडीमेड इंडस्ट्री का। बिल्कुल, उसके बिना वहीं से चलेगा, काम शुरू होगा। मेरा इस बार ये प्रयास रहेगा, और जब भी मैं गवर्नमेंट की मीटिंग में जाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल का तो चलो प्रपोजल चले जाते हैं, गवर्नमेंट की मीटिंग में जाऊंगा तो इस बार मेरा फर्स्ट गोल है कि मैं होजरी को ODOP में ले आऊँ, अच्छा। क्लस्टर में ले आऊँ। तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा सहारनपुर। बहुत फ़ायदा हो जाएगा, जो असंगठित क्षेत्र है वो संगठित क्षेत्र में आ जाएगा। और उसके लिए जैसे अभी आपने कभी पिलखनी गए हों तो वहाँ वुड क्राफ्ट का डिज़ाइनिंग सेंटर बन रहा है, 10 करोड़ गवर्नमेंट के लग चुके हैं उसमें। हाँ, अभी आए। नहीं, वो नहीं, वो क्लस्टर के आए हैं, अच्छा, उससे पहले जो आए थे। अच्छा। तो ऐसे ही डिज़ाइनिंग सेंटर अगर हमारा हौजरी के लिए या रेडीमेड के लिए लगेगा तो अंडरस्टूड है कि बहुत लोग उससे लाभान्वित होंगे। और बहुत छोटे लोग जो जिनको लाभ पहुंचना चाहिए, हाँ, उनको लाभ मिलेगा। हाँ, गवर्नमेंट की मंशा यही है जी, कि जो घर के अंदर काम कर रहा है वो भी कहीं जाके अपना डिज़ाइनिंग कराए बिल्कुल। और एक्सपोर्ट में जाए। कोई उसे चीज़ चाहिए इंपोर्ट भी करे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन आनी चाहिए, और हम जो चीज़ बनाएं उसको वर्ल्ड लेवल के बनाएं कम से कम। सर, एक बात दोबारा से मैं कहलवाना चाहूँगा। आपने कहा कि IIA के अब जितने भी प्रोग्राम होंगे, चाहे वो कोई वार्षिक प्रोग्राम हो, कोई उत्सव हो या कुछ भी हो, वहाँ पे सार्वजनिक रूप से जो वाइन है वो सर्व नहीं की नहीं लीजिए। तो हमने IIA सहारनपुर चैप्टर के अध्यक्ष अनूप खन्ना से बात की और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा है युवाओं से कि वो नौकरी ना ढूंढें और इस क्षेत्र में आएँ, IIA के ऑफिस आएँ, हम उनको मार्गदर्शन उनका करेंगे और उनको जो भी योजनाएं हैं सरकार की उन सब का लाभ दिलाएंगे और वो खुद एक प्रदाता बने, नौकरी देने वाले बने, नौकरी ना ढूंढें। दूसरा, उन्होंने कहा कि अब IIA से जो केवल मर्सिडीज़ बेंज या बड़ी कारों में चलने वाले उद्यमी ही नहीं, बल्कि जो छोटे कारोबारी हैं, जो सेवा प्रदाता हैं, उनमें हलवाई भी हो सकता है, उनमें कुम्हार भी हो सकता है, उनमें एक टेलर भी हो सकता है, एक नाई भी हो सकता है, तो ये लोग भी IIA के मेंबर बन सकेंगे। और तीसरा, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में IIA के जितने भी प्रोग्राम होंगे उनमें सार्वजनिक रूप से मतलब शराब वहाँ पर सर्व नहीं की जाएगी।